हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जॉब लेटर है। जॉब लेटर हमारे 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक हमारे आता है एग्ज़ाम में। 10th क्लास में के सिलेबस में है लेकिन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन 11th में और 12th क्लास में तो स्पेशली हर साल ये पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। लेटर लिखने में हमें जो प्रॉब्लम आती हैं वो आती हैं मेन कंटेंट की, मेन बॉडी की। बाकी जो एड्रेस वगैरह है, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट वगैरह, ये इतनी बड़ी हमें प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट ये जो मेन बॉडी है उसको समझने में हमें दिक्कत आती है। तो हम ये जो लेटर कर रहे हैं उसमें एक ऐसा फॉर्मेट हमने तैयार किया है जिससे चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप की जॉब के लिए क्वेश्चन आया हो, चाहे वो कोई टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल में कोई नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी ऑफिस में क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो, यानी कहने का मतलब हुआ चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम इस फॉर्मेट को यूज में लेते हुए आंसर हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हमें ये लेटर लिखना है। एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। आपको पता है हमें सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका पता लिखना पड़ता है। तो वो हमने लिखा है। मान लीजिए ये सेंडर्स का एड्रेस है, जो भी लेटर लिख रहा है उसका ही पता है। लेटर का में जो एड्रेस हम लिखते हैं वो हमें देखिए कैसे लिखना है। मैंने तीन लाइनों में इस एड्रेस को मेंशन किया है। कोशिश करें हमारा जो एड्रेस हो वो 3 लाइनों में खत्म हो जाए। अगर छोटा एड्रेस है तो 2 लाइनों का वो एड्रेस हम बना सकते हैं, और अगर जो ज़्यादा ही कुछ एड्रेस बड़ा है तो हम उसको 4 लाइनों में कोशिश लिखेंगे, बट ट्राई करें कि 3 लाइनों में हमारा एड्रेस खत्म हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस वी हैव टू गिव 1 लाइन स्पेस। 1 लाइन का हम स्पेस देंगे सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद में। तो हमने 1 लाइन का गैप दे दिया यहाँ पर। उसके बाद में हमने डेट लिखी है, जो भी डेट क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं भी मेंशन है तो हम अपने तरफ से डेट लिख देंगे। आफ्टर राइटिंग डेट अगेन वी हैव टू गिव 1 लाइन स्पेस। डेट लिखने के बाद में एक बारी हमें दोबारा 1 लाइन का गैप देना है, जो कि हमने दिया है। उसके बाद में हमें लिखना है कि लेटर लिखा किसको जा रहा है। देखिए अभी ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू एक किसी स्कूल में अप्लाई करने के लिए, एक इंग्लिश के टीचर की पोस्ट के लिए मैंने लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन चेंज। इसमें हम बहुत सारे बदलाव करेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने ये जो जगह है द प्रिंसिपल, यहाँ पर हमने लिखा द प्रिंसिपल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन में हमें ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये अकॉर्डिंग किसके बनाया है कि हम किसी स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है द प्रिंसिपल आएगा, यानी स्कूल का जो मेन हेड है वो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को हम ये लेटर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा प्रिंसिपल। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट कंपनी नेम, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो हमने लिखा है बीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि ये लेटर मैं बीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लिख रहा हूं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया। आफ्टर दैट हमने जगह लिखी जो हम जहां भी ये है, झुंझुनू में है स्कूल, तो वो लिख दिया। आफ्टर राइटिंग रिसीवर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स का एड्रेस है, यानी जिसको जो लेटर प्राप्त करेगा उसका हमने एड्रेस लिखा। अगेन वी हैव टू गिव 1 लाइन स्पेस, दोबारा हमें 1 लाइन का स्पेस देना है रिसीवर्स का एड्रेस लिखने के बाद। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है कि हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट के लिए देखिए हमें क्वेश्चन में पता रहेगा कि हमें किस पोस्ट के लिए ये अप्लाई किया है, तो हमें क्या करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो यही चीज लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक सेम रहेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। देन हमें वो ऐड कर देना है कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे थे। इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे वो हमने लिख दिया। आफ्टर दैट अगेन वी हैव टू गिव 1 लाइन स्पेस, तो 1 लाइन का 1 लाइन का हमने स्पेस दे दिया दोबारा। देन वी हैव टू राइट सर और मैडम।
रिमेंबर दैट वी डोंट हैव टू यूज एनी कोमा, हमें कोई भी कोमा यूज में नहीं लेना है कभी भी, रिमेंबर। ओके, अगेन आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन, सर लिखने के या मैडम लिखने के बाद में अगेन वी हैव टू गिव वन लाइन स्पेस, दोबारा हमें एक लाइन का स्पेस देना है। फिर हमारा जो बॉडी कंटेंट है वो स्टार्ट होगा। देखिए बच्चों, हमें जो प्रॉब्लम आती है वो इसी बॉडी में आती है, हमें एड्रेस लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम ये याद करने में, इसको याद करने में दिक्कत होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वो याद करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बॉडी कंटेंट हम याद करके जाते हैं। लेकिन ये जो एक फॉर्मेट हमने अभी लिखा है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे किसी भी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, हम इस फॉर्मेट को यूज करते हुए उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर हम चलो देखते हैं क्या लिखा है। फिर हमें लिखना है इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 5 May 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, I would like to submit my candidature for the same. If I am given a chance, I shall never let you down and serve your concern to the best of my ability. I am enclosing my resume with this application. अब देखिए क्या कह रहा है, इसकी हिंदी एक बार कर लेते हैं। In response to your advertisement in राजस्थान पत्रिका dated 5 May 2020, यानी ये बोल रहा है कि भाई आपने जो 5 मई 2020 को राजस्थान पत्रिका में जो विज्ञापन दिया था, उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। यानी कि देखिए हम जो लेटर ये लिखते क्यों है, लिखने की नौबत क्यों आती है, ये देखिए हम या तो किसी ईमेल के थ्रू, ईमेल के द्वारा हम ये लेटर भेजते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, या फिर हम कुरियर के द्वारा या बाय पोस्ट हम ये लेटर हम भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें जब कभी भी हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जहां अप्लाई करना चाहते हैं, वहां जाने में, पर्सनली जाने में असुविधा हो रही है, दूरी ज्यादा है, या अपने हमें लगता है कि वहां जाने में से बेहतर है कि हम अपना जो रिज्यूम है या अपना जो एप्लीकेशन वो भेज दें, तो ऐसे लोग एप्लीकेशन भेज देते हैं। और आजकल कंपनियां जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी अधिकतर जॉब लेटर ही मंगवाना पसंद करती हैं, यानी लेटर वो रिसीव करना पसंद करती है। तो ये क्या करते हैं, जब कभी भी किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली रहती है, कोई मान लीजिए किसी स्कूल में पोस्ट खाली है इंग्लिश के टीचर की, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी तरीके से वहां टीचर ज्वाइन करवाएगा, या तो किसी को बोलेगा कि भाई मेरे विद्यालय में टीचर नहीं है तो कोई अरेंजमेंट करवाओ। अगर नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, किसी न्यूज़पेपर में ऐड देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, विज्ञापन देगा, तो उस विज्ञापन को देखकर कोई ना कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा। तो इसी तरह इस स्कूल ने, बीएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने कोई विज्ञापन दिया था किसी अखबार में, राजस्थान पत्रिका में, तो उसके जवाब में जो भी व्यक्ति है वो जवाब दे रहा है, तो उसने लिखा कि भाई 5 तारीख यानी 5 मई 2020 को आपने राजस्थान पत्रिका में जो विज्ञापन दिया था, उसके जवाब में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। और किस लिए दिया था? फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, आपने इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए यह विज्ञापन दिया था, उसके लिए, उसके जवाब में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। तो ये आगे बोलता है आई वुड लाइक टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। फिर ये बोलता है कि भाई मैं जो है, मैं भी वुड लाइक टू सबमिट, मैं भी जमा करवाना चाहूंगा क्या, माई कैंडिडेचर। कैंडिडेचर का मतलब होता है यानी मेरा आवेदन, एक यानी मेरी भी भागीदारी, यानी मैं भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहूंगा। किसके लिए? फॉर द सेम। सेम का मतलब इस पोस्ट के बारे में बात कर रहा है। किस पोस्ट के लिए? इस पोस्ट के लिए, कि भाई मैं भी, मेरा जो आवेदन है मैं देना चाहूंगा। फिर आप देन वी हैव टू यूज अ कोमा। इफ आई एम गिवन ए चांस, अगर मेरे को एक चांस दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है, आई शैल नेवर लेट यू डाउन, तो मैं कभी भी आपको लेट यू डाउन नहीं करूंगा, यानी ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे या फिर आपको लगे कि भाई मैंने अच्छा काम नहीं किया। एंड सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और सर्व योर कंसर्न, और यानी आपके जो भी काम होंगे, यानी मुझे इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम करने होंगे उसमें
टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी जो भी योग्यता उससे भी बेहतर करने की, उससे भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा या करूंगा। आई एम एंड उसके बाद में फुल स्टॉप है, फिर आगे लिखा है आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम विद दिस एप्लीकेशन, यहां पर खत्म हो जाता है एप्लीकेशन। फिर ये बोलता है कि ये जो भी एप्लीकेशन मैंने लिखी है इसके साथ में मैं एनक्लोज कर रहा हूं, संलग्न कर रहा हूं, लगा रहा हूं मेरी रिज्यूम लगा रहा हूं। यानी एक रिज्यूम हम इसके टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे रिज्यूम क्या होता है। जॉब लेटर के साथ ही रिज्यूम भी हमें बनाकर लिखना पड़ता है, बट ये बहुत छोटा है और रिज्यूम हम लिख नहीं सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिज्यूम आपको बना के दिखाऊंगा। फिर हमें लिखना है मैं एनक्लोजिंग माय रिज्यूम विद दिस एप्लीकेशन, और ये लिखने के बाद में कि भाई मैं इस एप्लीकेशन के साथ रिज्यूम अटैच कर रहा हूं, एनक्लोज कर रहा हूं। नाउ अगेन वी हैव टू गिव वन लाइन स्पेस, एक लाइन का हम स्पेस दे देंगे। देन हमें लिखना है योवर्स फेथफुली, योवर्स है ये ना कि योवर है, ठीक है, योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली लिखना है। देन वी हैव टू राइट आवर नेम, जो भी क्वेश्चन में हमें नाम दिया गया है वो हम नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो अपना नाम लिख देंगे या फिर XYZ लिख देंगे जैसा कि मैंने लिखा है। देन वी हैव टू राइट एनक्लोज्ड, यानी संलग्न, हमने क्या लगाया है इस लेटर के साथ, कुछ हमने कोई फोटोकॉपी या कुछ लेटर और कुछ चीज हमने अटैच करी है क्या, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि हम रिज्यूम इसके साथ अटैच करेंगे, तो एनक्लोज या फिर हमने लिखा है रिज्यूम। तो अब देखिए इसमें हमें जो समझने वाली चीजें हैं वो क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें अगर हमें ये कंटेंट याद हो गया इतना सा, तो हम चाहे कोई भी लेटर हो, कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये कंटेंट लिखने में ही आती है कि बीच में क्या लिखे। तो देखिए अभी हमने ये जो फॉर्मेट लिखा था वो तो लिखा था इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए। अब चलते हैं, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किसी बैंक में पोस्ट खाली है और पियोन की पोस्ट खाली है। ये क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी भी बैंक में, आपको क्वेश्चन में लिखा गया कि भाई SBI बैंक में या HDFC बैंक में या ICICI बैंक में एक पियोन की पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे, तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ क्या लिखें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्या बदलाव हमें करने, क्या चेंज हमें करना है। देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पर जो भी एड्रेस हमें क्वेश्चन में दिया है वो हमें लिखना है, नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से बनाकर लिखना है। देन हमें डेट लिखनी है। अच्छा, डेट का फॉर्मेट हमेशा क्या लिखना वो याद रखें, डेट का फॉर्मेट हमेशा यही लिखना है, कभी भी ये फॉर्मेट हमें नहीं लिखना है। ये देखिए कुछ बच्चे ऐसे फॉर्मेट लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं डेट फिर स्लैश कर कर, या फिर कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं। दोबारा देखिए ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है डेट्स के, हम जो डेट लिखते हैं यहाँ पर, ये सारे फॉर्मेट गलत है, यानी ये फॉर्मेट हमें यूज में नहीं लेने। वी डोंट हैव टू यूज दीज फॉर्मेट्स, वी हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मेट, केवल यही फॉर्मेट हमें यूज में लेना है। हमें डेट लिखनी है, आफ्टर देन वी हैव टू राइट मंथ नेम, जो भी मंथ का नाम है वो लिखना है, देन ईयर्स, जो भी ईयर्स है वो हमें लिखना है। तो हम डेट लिखेंगे, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर देन वी हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया, हमें एक बैंक में लिखना है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि भाई बैंक में लिखना है, तो कौन से बैंक में लिखना है। अगर उसमें दिया हुआ कि इस बैंक में लिखना है, तो उस बैंक का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और बैंक में किसको लिखा जाता है वो चीजें लिखेंगे। तो देखिए एड्रेस में क्या आ जाएगा, बैंक में, या तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किसको लिखना है, क्योंकि या अगर नहीं लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है बैंक में हमेशा मैनेजर ही होता है। या देखिए कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक हो, अगर आपको नहीं दिया हुआ किसको लिखना है तो आप द मैनेजर लिख सकते हैं, यानी द मैनेजर, ठीक है। तो अगर आपको मेंशन नहीं है कि भाई किस व्यक्ति को लिखना है, तो आप द मैनेजर लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है कि किसको लेटर लिखना है।
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कौन सा बैंक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। हमने लिख दिया ICICI बैंक, ठीक है। अगर हमें जगह बताई हुई है क्वेश्चन में कि भाई कौन सी जगह है तो वो जगह लिख देंगे, नहीं बताई हुई है तो हम अपनी तरफ से लिख देंगे, ठीक है। जुनून मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां जुनून था, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर इंग्लिश टीचर के लिए की जगह क्या आ जाएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, क्योंकि हम पियोन की जॉब के लिए कर रहे थे ना, यहाँ पर आ जाएगा पियोन, यानी केवल एक ये चेंज हमने किया। देन हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना, देखिए। और एक देखिए ये जो डेट है वो क्या लिखनी है, ये जो डेट है वो हम यहाँ जो डेट लिख रहे हैं उससे 2 या 3 दिन पहले की डेट हमें लिखनी है, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले पढ़ा था तभी तो आज ये लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ कोई चेंज नहीं करना, जो चेंज करना वो ये है, फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो इंग्लिश टीचर है ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, पियोन, पियोन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां कोई चेंज नहीं होएगा, कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी हमें अगर ये फॉर्मेट आ गया, इसका मतलब भी वही है, ये भी वही बात बोल रहा है कि भाई मैंने इतनी तारीख को आपके अखबार में, एक ये चेंज भी हम कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैंने राजस्थान पत्रिका लिखा है, आपके क्वेश्चन में आया कि भाई आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है दैनिक भास्कर में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन चेंज हियर, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी अखबार का नाम है वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक चेंज हो सकता है, बाकी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा लेटर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये फॉर्मेट यूज करते हुए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जो चेंज है वो केवल एक ही यहाँ पर है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और एक ये है या फिर जहां पर पोस्ट ऑफ के बाद, केवल ये 2 चेंज आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी सेम है, कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। एक यहाँ आप किसको लेटर लिख रहे हैं वो आपको लिखना है, तो वो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बनाएंगे इसका रिज्यूम, इसी में ही वो आंसर है, यानी हम जॉब लेटर में रिज्यूम भी साथ ही लिखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिज्यूम समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।